हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खूब ज़्यादा मज़े ले रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं खाकी के कंक्लूज़न यानी फाइनल एपिसोड चैप्टर 7 के बारे में। तो आई होप आपने पहले के 6 चैप्टर बिल्कुल देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो पहले पूरे 6 के 6 चैप्टर देखिए, उसके बाद आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी और हम आगे स्टोरी साथ में कंटिन्यू कर पाएंगे और आप भी पूरी स्टोरी को समझ के उसका मज़ा ले पाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं खाकी के चैप्टर 7 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तब स्टोरी स्टार्ट होती है। तो जैसे कि हमने चैप्टर 6 में देखा कि अब जो कि मीता देवी है और जो चंदन महतो है, उन दोनों का अफेयर चल रहा है, जो कि इसमें दिखाया गया है। और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है हम सब के लिए। और इससे सबसे ज़्यादा मतलब कि जो जिन्हें यही बात हिट की है वो है अमित लोढ़ा और उनकी जो मतलब कि टीम है कि ऐसा भी हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो अब क्या होता है कि अब जो मतलब ये बात उनको पता चल चुकी है अमित लोढ़ा और उनकी टीम को। तो अमित लोढ़ा की टीम में जो मुखिया जी हैं वो ये बोलते हैं कि अगर ये बात शेखपुरा में फैल गई तो एकदम बम की तरह फटेगी और इससे बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो अब यहाँ पे अमित लोढ़ा अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि ये बात हमें किसी को नहीं बतानी है, कि अगर ये बात फैली तो चंदन महतो को फिर से पता चल जाएगी हम उसका फ़ोन ट्रेस कर रहे हैं और फिर वो अपनी लोकेशन दोबारा से चेंज कर देगा, हम उसे पकड़ने में असफल हो जाएंगे। तो अब क्या होता है कि जो अमित लोढ़ा है वो BSNL कंपनी में दोबारा फ़ोन करते हैं और जो वहाँ पे मैडम होती है उनकी मदद से वो जो चंदन का जो फ़ोन है उसे वो ट्रैक कराते हैं दोबारा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो चंदन महतो वो एक और नंबर यूज़ कर रहा है एयरटेल का, जो कि एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे साहिबगंज और फर्रुखाबाद 2 स्टेट अलग अलग हैं और वो उन दोनों के बीच में है, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही स्टेट के अलग अलग टावर आ रहे हैं। तो ये बात मतलब कि थोड़ी पजल करने वाली है, लेकिन अमित लोढ़ा के लिए एक बहुत बड़ा क्लू था। तो अब ये बात को ध्यान में रखते हुए अब अमित लोढ़ा, मुखिया जी और रंजन कुमार तीनों निकल जाते हैं साहिबगंज के लिए। अब साहिबगंज जाते ही वो मतलब कि वो ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहाँ पे दोनों नेटवर्क के टावर अलग अलग स्टेट के आए। तो ये ऐसे में मतलब कि वैसे तो साहिबगंज बहुत बड़ा है, पर लेकिन ऐसा एरिया उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद 2-3 दिन की मेहनत के बाद उन्हें मिल जाता है कि वो 10 से 15 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे उन दोनों स्टेट के दोनों ही मतलब फ़ोन के BSNL के एयरटेल के दोनों के सिम के अलग अलग स्टेट के दोनों के टावर एक साथ आते हैं। तो फिर अब उनका मेन टास्क रह गया है कि वो मतलब इस पूरे एरिया में चंदन महतो को ढूंढे। पर यह भी बहुत ज़्यादा आसान खेल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जितनी वो सोच रहे थे उससे ज़्यादा आबादी है और बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि चंदन महतो रात को अपनी मतलब कि उसकी जो बेटी होती है सुरभि, जो कि उसने मीता देवी के पास छोड़ रखी होती है, वो उसको कॉल करता है। तो पहले मीता देवी बात करती है, फिर सुरभि बात करती है। तो उसका उस दिन बर्थडे होता है, तो चंदन महतो उसको विश करने के लिए कॉल करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब इससे जो मतलब चंदन महतो, जो मीता देवी होती है वो बोलती है चंदन को कि अब मुझे काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले, आप जल्दी आओ। तो अब चंदन महतो कहता है कि थोड़े दिन रह गए हैं 15 अगस्त में। उसके बाद जो मतलब कि SP है उसका मैं मतलब वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा और वो मतलब कि जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उन सब की मतलब पूरी पब्लिक की नज़र में गिर जाएगा और उसको मैं यहाँ से हटवा दूंगा अपनी सोर्सेज की मदद से। और उसके बाद हम दोनों मिल लेंगे और साथ में ज़िंदगी बिताएंगे। तो ऐसे बोलते हैं, फिर वो चंदन महतो अपना कॉल काट देता है। और इससे तो अब जो मतलब कि उसकी जो जैसे उसने बात की तो उसकी जो करंट लोकेशन है वो भी BSNL कंपनी के थ्रू अमित लोढ़ा को मिल जाती है। वो एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे मतलब कि बहुत सारी दुकानें होती हैं, उसके बीच में एक कॉलोनी होती है। तो पर लेकिन उस कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे और लोग भी रहते हैं, पर वहाँ पे भी चंदन महतो को ढूंढना बहुत ज़्यादा मतलब ईजी टास्क नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या करता है अमित लोढ़ा, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं और वो सबसे पहले तो वो उस जो साहिबगंज है वहाँ का जो थाना है वहाँ से वो 2 हवलदार को बुलाते हैं। और ये वही 2 हवलदार हैं जब चंदन महतो ने फर्स्ट एपिसोड में मतलब जेल तोड़ के निकला था वहाँ से, उसने बहुत सारे पुलिस वालों को मारा था। तो क्या बोलते हैं, जो 2 हवलदार हैं ये उन दोनों पुलिस वालों के हवलदार के मतलब कि
बेटे हैं और ये उन्हीं की जगह पे लगे हुए हैं। और इनको अब यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पे मतलब एक नई टीम बन जाती है जिसमें अमित लोढ़ा टीम को लीड कर रहे हैं और साथ में उनके मुखिया जी और रंजन कुमार और वो 2 हवलदार। तो अब यहाँ से इन मतलब 4 बंदों की टीम बन जाती है, सॉरी 5 बंदों की टीम बन जाती है। तो अब क्या होता है कि अब जो रंजन कुमार है मतलब जो अमित लोढ़ा है उनको जो चंदन का नंबर है वो मिल चुका है नए वाला। तो वो क्या करते हैं, वो चंदन को फ़ोन करते हैं। पहले तो चंदन फ़ोन नहीं उठाता, फिर उसके बाद जब वो बार बार कॉल करते हैं नोन नंबर से, तब चंदन कॉल उठाता है और वो बिल्कुल मतलब जैसे उसके चंदन के मतलब गांव के लोग बात करते हैं, वो उसी लैंग्वेज में उसी फॉर्म में बात करते हैं चंदन से, मतलब एकदम बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में। तो वो मतलब वो चंदन को ये बोलते हैं कि मेरे को पता है कि जो च्यवनप्राश पकड़ा गया है वो कैसे पकड़ा गया है। तो अब चंदन को भी क्योंकि ये बात जाननी है, तो चंदन भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक हो जाता है जानने के लिए। अब वो एकदम उसको नहीं बताते, वो उनका प्लान ये होता है कि वो चंदन को कॉल करेंगे और इसके बाद वो जैसे ही चंदन मतलब अमित लोढ़ा से बात कर रहा होगा, क्योंकि अब वो उनको एक बहुत मतलब लिमिटेड एरिया मिल चुका है, उन्हें उसी एरिया में चंदन को ढूंढना है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि सबसे पहले उन्होंने कॉल करके पता किया, मतलब जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी, एक लकड़ी काटने की आवाज़ आ रही थी, कपड़े धुलने की, लड़ने की, 3-4 आवाज़ों से उन्होंने मतलब कि एक ऐसी लोकेशन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे वो कि जहाँ पे मतलब कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है चंदन के होने की। तो अब क्या होता है कि जो अमित लोढ़ा है वो सबसे पहले तो वो चंदन को फ़ोन करते हैं, चंदन से वो उसी की भाषा में बात करते हैं, उसका थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट अपने ऊपर लेते हैं कि हाँ मैं मतलब अपना वो उनको इंट्रो इस तरह से देते हैं कि मैं उस पुलिस थाने से बोल रहा हूँ जहाँ पे च्यवनप्राश को गिरफ्तार करके रखा गया है और मैं आपकी समाज का आदमी हूँ और मैं आपको मतलब कि ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं कि कैसे च्यवनप्राश को पकड़ा गया था और आपको भी ऐसे ही पकड़ा जाएगा, तो आप सतर्क हो जाएं। तो ये चीज़ जानने के लिए चंदन भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। तो इधर से रंजन कुमार को अमित लोढ़ा बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम इस पूरे एरिया में अपनी गाड़ी लेके जाओ, हॉर्न बजाते हुए जाना, ताकि जैसे ही चंदन और अमित लोढ़ा बात कर रहे होंगे तो उन्हें हॉर्न की आवाज़ पीछे से सुनाई दे जाएगी। जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी वो वहीं पे रंजन कुमार को रोक देंगे और फिर उतने ही एरिया को ढूंढने में उन्हें चंदन मिल जाएगा। तो अब उनके प्लान के हिसाब से सब चीज़ चल रही होती है। तो इधर से अमित लोढ़ा चंदन को फ़ोन करते हैं और वो मतलब एकदम उसको सारी बात नहीं बताते, वो बीच बीच में फ़ोन काटते हैं ताकि उसको भी थोड़ी सी मतलब कि जानने की उत्सुकता बढ़ी रहे और क्या बोलते हैं, और एकदम पूरी बात ख़त्म भी ना हो, थोड़ा टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें चंदन सबसे पहले अमित लोढ़ा एक बार कॉल करते हैं, उसके बाद अमित लोढ़ा उसको 10 बजे का टाइम देते हैं। तो जैसे ही 10 बजते हैं चंदन एकदम दोबारा कॉल बैक कर देता है अमित लोढ़ा को वो बात जानने के लिए। तो इधर से रंजन कुमार गाड़ी लेके निकल जाते हैं हॉर्न बजाते हुए और इधर से जो अमित लोढ़ा है वो अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं। तो जैसे ही उनको मतलब एकदम थोड़ी देर बाद उनको आवाज़ आ जाती है तो वहीं पे वो रंजन कुमार को रोक देते हैं और उनकी लोकेशन पूछ लेते हैं। और इसके बाद अमित लोढ़ा बोलते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ चंदन को बाहर मतलब कि छत पे बुलाने की, और वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स भिज जाती है। पहले तो उनकी पूरी टीम होती है, उसके बाद वो और पुलिस वालों को भी बुला लेते हैं जब उन्हें पूरा एरिया कन्फर्म हो जाता है कि चंदन यहीं पे ही है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो अमित लोढ़ा है वो चंदन से बात करते करते थोड़ा सा मतलब ये ऐसा ड्रामा करते हैं कि मेरे को नेटवर्क नहीं आ रहा, तो चंदन उनकी बात मान के छत पे आ जाता है और उन सबको वो दिख जाता है। और उसके बाद अमित लोढ़ा पीछे से जाके और चंदन के सर पे बंदूक तान देते हैं और उसको सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। तो उसके बाद चंदन एकदम मतलब धक्का देके अमित लोढ़ा को भाग जाता है वहाँ से। तो फिर ऐसे ही बीच में थोड़ी सी मतलब फाइट चलती है और उसके बाद आखिरी में चंदन को पकड़ लिया जाता है। और चंदन क्योंकि पकड़ा जा चुका है, फाइनली बहुत सारे लोगों ने बात देखी, मतलब बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे लोकल लोग जो थे उन सब ने देखा, उन्होंने रिपोर्टर्स को भी बता दिया। लेकिन पुलिस वालों को ये बात बाद में पता चलती है। पहले तो पुलिस वाले ये बात छुपाते हैं ताकि मतलब दंगे वगैरह ना हो और जो चंदन के मतलब कि जो करीबी लोग हैं वो भड़के ना। तो पर लेकिन ये बात कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अमित लोढ़ा अपनी टीम के साथ चंदन को लेके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अपने जो उनका एरिया होता है वहाँ के पुलिस स्टेशन पे उनको ये ऑर्डर मिलता है। तो वहाँ पे जाने के लिए सब जो जिस गाड़ी में वो चंदन को लेके जा रहे होते हैं पहले तो उस गाड़ी को चेंज कर देते ताकि लोग उन पे हमला ना करें।
तो फिर वो जैसे ही लेके जा रहे होते हैं, अब वहाँ पे चंदन क्या करता है, चंदन थोड़ा सा अमित लोढ़ा को भड़काने की कोशिश करता है। वो मतलब उसकी अमित लोढ़ा के परिवार को गाली देता है। अमित लोढ़ा एक बार गुस्से में भी आ जाते हैं, पर लेकिन फिर रंजन कुमार उनको शांत कर देते हैं। फिर चंदन क्या करता है, जो वो 2 हवलदार हैं, अब तक चंदन को ये नहीं पता कि वो हवलदार कौन है। वो उन्हें रिश्वत देने की भी कोशिश करता है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम पूरी ज़िंदगी ऐश करोगे, तुम बस मेरे को भागने दो एक बार। पर फिर वो उनको मतलब जो हवलदार है वो उसको बताते हैं कि हम उन्हीं पुलिस वालों के बेटे हैं जिन्हें तुमने बुरे रहमी से मार दिया था। अब चंदन का ये वाला मतलब कि हथकंडा भी नहीं चल पाता। अब चंदन और अमित लोढ़ा सब मतलब पहुंच जाते हैं। तो फिर अब वहाँ पे जो मतलब कि मुखिया जी हैं वो अमित लोढ़ा को ये बोलते हैं कि हमें सबसे पहले जो चंदन का खौफ है गांव में उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करते हैं, जो चंदन होता है उसको वो मतलब गाड़ी से बांध के और उसके मुंह पे कालिक लगा के और चप्पलों की माला पहना के उसे पूरे शहर में घुमाते हैं, पूरे गांव में घुमाते हैं, उसकी मतलब पूरी इज्जत उतार देते हैं। और उसके बाद उसको ले जाके मार पीट के मतलब जेल में बंद कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि अब क्योंकि चंदन भी अब ऐसा छोटा मोटा क्रिमिनल तो है नहीं, तो अब जब उनकी पेशी होती है कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोग चंदन के खिलाफ मतलब गवाही देने के लिए तैयार थे, जिनसे रंजन कुमार ने बात की थी, वो सब कोर्ट में पलट जाते हैं चंदन के डर की वजह से। चंदन के जो लोग होते हैं वो रात को आके पूरे गांव को डराते हैं चंदन के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। तो अब यहाँ पे पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है। अब च्यवनप्राश और जो चंदन है वो दोनों मतलब वो पहले से ही एक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं। वो उस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने अभी तक किसी के मतलब सबसे छुपाई थी। वो थी मीता देवी और चंदन के प्यार के बारे में। वो च्यवनप्राश को बता देते हैं। तो च्यवनप्राश को इससे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये देख के अमित लोढ़ा भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि ऐसा भी है, क्योंकि च्यवनप्राश को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका भी पहले से अफेयर चल रहा है कहीं और। तो अब क्या करते हैं, अब अमित लोढ़ा थोड़ा सा और मतलब कि केस को स्टडी करते हैं उन्होंने, क्योंकि अगर चंदन के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा तो वो मतलब कि छूट जाएगा और वो फिर बहुत ज़्यादा आतंक मचाएगा। तो अब वो क्या करते हैं कि जो मतलब मीता देवी है और जो उनका परिवार है, अब अमित लोढ़ा उनसे मिलने जाते हैं खुद। तो वहाँ पे उनके बच्चों से मिलते हैं और सब चीज़ें। तो फिर वो आके फिर च्यवनप्राश से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अपने बेटे को ऐसा ही बनाना चाहते थे ना, IAS बनाना चाहते थे ना। तो वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि तो अगर तुम मतलब कि ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा और वो मतलब कि क्या सोचेगा, वो भी आगे जाके ऐसे ही गुंडा बनेगा। तो तुम एक काम करो, तुम इस पूरी चीज़ का यहीं पे अंत कर दो और जो मतलब कि चंदन है उसके खिलाफ तुम गवाही दो। और लेकिन चंदन जो च्यवनप्राश है वो ये बात नहीं मानता है। फिर उसे वो दोबारा से मतलब कि वही सब बातें याद दिलाते हैं, मीता देवी और चंदन का प्यार, उन दोनों का प्यार, ये सब चीज़ें। फिर उसका दिमाग थोड़ा सा मतलब कि ऐसा ख़राब सा हो जाता है। तो अब क्या होता है, अब जो कोर्ट की आखिरी तारीख होती है उस टाइम कि उस दिन उन्हें पुलिस वालों को अपना गवाह पेश करना होता है। अगर उस दिन पेश नहीं किया तो मतलब केस डिसमिस हो जाएगा और चंदन महतो छूट जाएगा, जो चंदन महतो चाहता भी था। तो अब चंदन के जो मतलब कि जो च्यवनप्राश है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बातों को सोचता है और समझता है और फिर वो चंदन के खिलाफ आखिरी में गवाही दे देता है, जो चंदन मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो चंदन बोलता है कि मुझे अपने ही भाई ने धोखा दे दिया, तो अब मैं दुनिया से क्या ही वो रखूँगा। पर लेकिन अब चंदन को यहाँ से तो फांसी की सज़ा तो हो जाती है और जो च्यवनप्राश है उसको उम्र कैद होती है, क्योंकि उसने सच्चाई का साथ दिया है तो उसको इसलिए फांसी नहीं होती। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंदन महतो है उसका फांसी की सज़ा तो उसको मिल गई, पर लेकिन अब चंदन जो अमित लोढ़ा है, चंदन अमित लोढ़ा को ये बोलता है कि मैंने पहले भी जेल तोड़ी थी, मैं दोबारा भी जेल तोड़ सकता हूँ। अब ये बात वो डिस्कस करता है च्यवनप्राश से जाके, क्योंकि पिछली बार च्यवनप्राश ने जो चंदन महतो है उसके साथ दिया था जेल तोड़ने के लिए। तो अब क्या होता है कि जो च्यवनप्राश होता है वो बोलता है कि भैया को अगर शांत करना है तो उनको तोड़ना पड़ेगा, और उन्हें तोड़ने के लिए वो उनको अमित लोढ़ा को एक चीज़ बताता है जो अभी तक पूरी सीरीज़ में अभी तक ये बात नहीं डिस्क्लोज़ हुई। अब वो बात डिस्क्लोज़ होती है। तो वो बात अब डायरेक्ट अमित लोढ़ा उस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी स्टडी करके, थोड़ी सी रिसर्च करके
अब वो फाइनली चंदन से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और वो गिफ्ट होता है, वो जो लड़की मतलब जो बच्ची होती है जो मीरा देवी के पास होती है, वो चंदन की पहली पत्नी की बच्ची होती है, मतलब चंदन की बेटी होती है। और चंदन उसका बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखता है उससे, मतलब जैसे चंद्रराज अपने बेटे से प्यार करता था ऐसे ही वो उससे प्यार करता है। तो अब वो बोलता है कि अभी थोड़ा मतलब कि एक तरह से दिमाग से थोड़ा सा गेम खेलते हैं। और वो चंदन को ये मतलब कि ये बोलते हैं, ये दिलासा दिलाते हैं कि अगर तुम अपना ये सब मतलब तुम जो तुम्हारे जो सज़ा हुई है तुम उसको स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे बच्चों की जितनी भी देख रेख है वो मैं खुद करूँगा और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और उन्हें एक अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा। अगर तुम जेल तोड़ोगे कि फिर तुम्हारा इनकाउंटर होगा और तुम्हारा परिवार वालों को भी खतरा हो सकता है कि शायद उनको भी मारना पड़ जाए। चंदन मैं तो यहाँ से डर जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फ्यूचर की परवाह होती है। तो वो खुशी खुशी मतलब जो सज़ा है उसको स्वीकार कर लेता है। और तो ये थी गाइस खाकी की पूरी स्टोरी जो हमने आपको 7 के 7 पार्ट्स में बताई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो सारे पार्ट्स को लाइक करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं चैनल की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। और ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट हम सब पर बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।